खराब कैपेसिटर से यहाँ पे एक हम मिनी टॉर्च लाइट बनाए हैं, जिसका प्रकाश आप देख सकते हो बहुत ज्यादा प्रकाश है। इसको अंधेरा में दिखेंगे तो बहुत ज्यादा ये रोशनी देता है। जब इसका बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट लगा है, इससे मोबाइल की पिन से हम बहुत आसानी से चार्ज कर सकते हैं। कैपेसिटर में इस टॉर्च लाइट को कैसे बनाए हुए, चलिए इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट समझाकर बताते हैं। दोस्तों, आपके पास पुराना खराब कैपेसिटर पड़ा हुआ है तो इसको बिल्कुल फेंकना मत, इसे दोबारा आप यूज में ले सकते हो। तो कैसे यूज में लेना है, तो आपके पास किसी भी प्रकार का कैपेसिटर हो, चाहे 4 का कैपेसिटर हो या 2.5 UF का कैपेसिटर हो, यानी कोई भी कैपेसिटर हो तो आप दोबारा में यूज ले सकते हो। बाकी कैपेसिटर को हम साइड में रखते हैं, एक कैपेसिटर को हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से हम बाकी कैपेसिटर को साइड में रख दिए और ये वाला कैपेसिटर ले लिए। अब इस कैपेसिटर को पहले खोलना है। खोलने के लिए देखिएगा यहाँ आगे की तरफ आपको दूसरा कलर दिखाई देगा, या दूसरा अगर कैपेसिटर लीजिएगा तो दोनों साइड में आपको एक ही कलर दिखाई देगा, लेकिन खोलने की जगह यहाँ से होती है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इसका खोलने की जगह होती है। तो ये थोड़ा कलर लग रहा है कलरफुल, तो इस पे कोई भी चीज हम बनाएंगे तो अच्छा देखने को लगेगा, इसलिए हम कलर वाला चुने हैं। अब यहाँ से लेना है अपना स्क्रू ड्राइवर, और ये जो दूसरे कलर का दिखाई दे रहा है इसको यहाँ से इस तरह खोलना है। ध्यान से देखिएगा, चारों तरफ से हल्का हल्का ऊपर की तरफ उठाइएगा ना तो ये खुलेगा, और इसको आराम से इस तरह खींचिएगा तो खींचा जाएगा। अगर नहीं खींचा रहा है तो आप अपने भारी मात्रा वाला स्क्रू ड्राइवर लीजिएगा या प्लायर लीजिएगा, हल्का हल्का इसको साइड से चोट दे दीजिएगा, इसको यहाँ से ठका दीजिएगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो ये साटा हुआ रहता है ना, छोड़ देगा, उसके बाद आराम से ये खींचा जाएगा। इसके अंदर देखिएगा तो ये बिल्कुल खाली डिब्बा आपको दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है कि इसमें जो ये सब केमिकल लगा हुआ है, इस केमिकल को यहाँ से छोड़ा देना है। तो देखिएगा बहुत आसानी से ये छोड़ दिया। हो सकता है आप जो लिए होंगे उसमें छोड़ने में दिक्कत हो रही है, तो इसको किसी तरह छोड़ा दीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ से हम इसको छोड़ा दिए पूरी। अब इसका हमको कोई काम नहीं है, इसको हम साइड में फेंक देते हैं। अब जो भी काम है ये खाली डिब्बा का काम है। तो इसको भी चाहो तो अंदर से आप इसको साफ कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतना रहेगा तो भी चलेगा। अब इसका जो बॉडी है ना, थोड़ा इसमें गंदगी लग रहा है, तो इसको बढ़िया से चलिए हम साफ करके चमका दे रहे हैं। तो इसको यहाँ पे साफ कर दिए, अब देखने में बिल्कुल क्लीन लग रहा है। उसके बाद में इसके आगे वाला ढक्कन लेंगे। ढक्कन में देखिएगा ये थोड़ा सा टोटी निकला हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ कटर से इसको काट देते हैं, ताकि इसका अब कोई काम नहीं है। इसको कट करके आप चाहे तो पूरा क्लीन कर सकते हो, बराबर कर सकते हो, लेकिन रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक छोटा वाला हम बैटरी लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हम एक छोटा सा बैटरी लेंगे। इस बैटरी का नंबर हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ICR 14500 3.7 वोल्ट की बैटरी है, और ये 600 mAh का बैटरी है। तो ये 600 mAh वाला बैटरी ले लीजिएगा। बैटरी का नंबर एक बार और ध्यान से देखिएगा, 14500। इस नंबर का आप बैटरी लीजिएगा ना, तो क्या होगा कि इसमें अच्छा से ये फिक्स आ जाएगा। तो देख सकते हो इसमें अच्छा से ये फिक्स आ गया। अब इसको ढकना आसानी से हम इसको बैठा देंगे तो ये इसमें बैठ जाएगा, जिससे मेरा टॉर्च लाइट बनकर अच्छा से तैयार हो जाएगा। यहाँ से चलिए हम निकाल लेते हैं। उसके बाद में इसमें जब हम टॉर्च लाइट बनाएंगे ना, तो ये तो बैटरी लगेगा, और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है इसको चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग मॉड्यूल इसमें लगाएंगे। तो चार्जिंग मॉड्यूल लेंगे TP4056। इस मॉड्यूल को आप बारे जानते होंगे। अगर इसको खरीदना चाहते हो तो लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हो, या ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो इस सब का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इसे खरीद सकते हो। तो इस पे देखिएगा 4 पॉइंट बनी हुई रहती है, तो चारों पॉइंट पर कनेक्शन करना होती है। उससे पहले इस बैटरी पर माइनस प्लस की कनेक्शन हम कर लेंगे। तो देखिएगा इस बैटरी में माइनस प्लस लिखा हुआ रहता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। जहाँ पे प्लस लिखा हुआ इस पे प्लस का तार यानी रेड तार, और इस पे माइनस का तार ब्लैक तार सोल्डिंग कीजिएगा। तो चलिए हम 2 तार लेते हैं। तो यहाँ पे 2 तार ले लेंगे, ब्लैक और रेड। तो इसको पहले बैटरी पर कनेक्शन करना है। तो बैटरी पर डायरेक्ट इस पर सोल्डिंग कीजिएगा ना, तो सोल्डिंग नहीं होगा जब तक ये स्क्रू ड्राइवर लेकर और इस पे हल्का हल्का तो इस तरह स्क्रेच लगा दीजिएगा। इस तरह देखिएगा, इस तरह लगा दीजिएगा ना तो ये थोड़ा चमकने लगेगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जिससे आसानी से सोल्डिंग इस पे हो जाएगा। तो दोनों तरफ चलिए इस पे हम स्क्रेच लगा दे रहे हैं, खींचोड़ दीजिएगा इसको इस प्रकार। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट लीजिएगा, फ्लक्स देखिएगा इस पे लगा दीजिएगा पहले हल्का सा, ध्यान से देखिएगा। लगाने के बाद में अब सोल्डिंग आयरन पर हल्का सा रंगा को चढ़ा दीजिएगा। चलिए इस पे रंगा देखिएगा, इस पे हम रंगा चढ़ा दिए। अब इस पे थोड़ा 2 से 3 सेकंड रखिएगा ना, तो देखिएगा इस पे पकड़ लिया, बहुत मजबूती से पकड़ लिया। अब इसको कितना हो इस तरह खींचिएगा ना, तो ये बाहर नहीं निकलेगा ना, सोल्डिंग ये छोड़ेगा। उसी तरह दूसरे वाला पॉइंट पे इस तरह हल्का सा पेस्ट को पहले लगा दीजिएगा, और उसके बाद 2 से 3 सेकंड इस पे रखिएगा ना,
तो ये सोल्डिंग यहाँ पे पकड़ लेती है। उसके बाद बहुत आसानी से इस पे आप सोल्डिंग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना आसानी से सोल्डिंग पकड़ लिया थोड़ी ही देर में, और ये नहीं अब छोड़ेगा। उसके बाद माइनस वाला तार लीजिएगा और माइनस वाला तार को भी इस पे आप सोल्डिंग कर लीजिएगा। देखिएगा इस तरह सोल्डिंग कर लिए। अब आपको क्या करना है कि इस बैटरी पर इस दोनों तार को सोल्डिंग करना है। तो ध्यान से देखिएगा, इस बैटरी पर सभी पॉइंट बनाई हुई रहती है। यहाँ पे देखिएगा बी माइनस लिखा हुआ है और ये बी प्लस लिखा हुआ है। तो बैटरी की प्लस वाला पॉइंट पे और माइनस वाला पॉइंट पे एक एक तार को सोल्डिंग करना है। तो माइनस वाला तार को ब्लैक वाला माइनस का रखे हैं तो ब्लैक वाला तार को इस पे सोल्डिंग करेंगे। उसके बाद प्लस वाला तार को इसी जगह पर सोल्डिंग करेंगे जहाँ पे बी प्लस लिखा हुआ है। तो इस तरह बैटरी की माइनस और प्लस की दोनों तार को आप सोल्डिंग कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें से दो तार आप सोल्डिंग कीजिएगा जो डायरेक्ट एलईडी बल्ब तक जाएगा। तो यहाँ पे हम दो तार लेंगे, रेड और ब्लैक ही लेंगे। तो यहाँ पे दो तार ले लिए, रेड और ब्लैक। और यहाँ पे देखिएगा आउट माइनस और आउट प्लस लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आउट माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पे आउट प्लस लिखा हुआ है। तो आउट माइनस पर ब्लैक वाला तार को सोल्डिंग करना है, इस जगह पे ब्लैक वाला तार को सोल्डिंग कर दीजिएगा। उसके बाद रेड वाला तार को आउट प्लस पे सोल्डिंग कर दीजिएगा यहाँ। तो रेड वाला तार जब सोल्डिंग कर दीजिएगा तो इस चार्जिंग मॉड्यूल पर कनेक्शन हो गया। इसका फुल कनेक्शन इतना ही होता है। उसके बाद अब जो भी कनेक्शन करना है इस बॉक्स के अंदर करना है। तो इस चार्जिंग मॉड्यूल को हम कहाँ पे लगाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर यहाँ जो पीछे की साइड इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे और साथ में बैटरी को भी इसी जगह पर इसके अंदर इस तरह लगाकर सेट करेंगे। तो दोनों आ जाएगा बहुत आसानी से। देख सकते हो ये बैटरी भी आ गया और ये चार्जिंग मॉड्यूल भी आ गया। तो पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि चार्जिंग मॉड्यूल को सेट करते हैं। तो यहाँ से साइज मिला लीजिएगा पहले कि ये कहाँ पे सेट होगा। तो देखिएगा इस तरह हमने साइज मिला लिया। और यहाँ पे जो चार्जिंग पिन वाला है ना, ये सॉकेट को बाहर निकालना है ताकि इसको चार्ज तो करना है। तो सॉकेट को इतना दूरी पर माप कर और यहाँ पे थोड़ा सा होल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पतला सा होल कर दिए सोल्डिंग आयरन से। अब इस जगह पर इस चार्जिंग मॉड्यूल को हम जब लगाएंगे ना, देखिएगा यहाँ पे सेट करेंगे तो ये सॉकेट आसानी से यहाँ पे चलेगा जिससे चार्ज कर पाएंगे। अब इसमें चिपकाएंगे कैसे, तो चिपकाने के लिए आप चाहे तो ग्लू से चिपका सकते हो, या आपके पास ग्लू नहीं है तो फिलहाल में डबल टेप से भी चिपका सकते हो। लेकिन डबल टेप से उतना मजबूत नहीं होगा। इसको अगर ग्लू से आप चिपकाइएगा ना तो ये बहुत ज्यादा मजबूत यहाँ पे हो जाएगा। चलिए फिलहाल हम यहाँ डबल टेप लगाकर तो इसके पीछे साइड में यहाँ पे डबल टेप को चिपका देंगे इस तरह। उसके बाद इसमें का रेपड़ यहाँ से उखाड़ देंगे और इस जगह पर जहाँ पे इस सॉकेट का हम जगह बनाए है उस जगह पर इसको लगाकर बढ़िया से चिपका देंगे। अब देख सकते हो कि ये बढ़िया से यहाँ पे चिपक गई। इसमें जो चार्जिंग मॉड्यूल है इसको चिपका दिए। अब इसमें बैटरी को फिक्स करना है। तो बैटरी को भी सेम तरीका से आप इसमें फिक्स कर सकते हो। इसमें भी आप चाहे तो डबल टेप लगा सकते हो, लेकिन डबल टेप से बढ़िया रहेगा ग्लू से आप चिपकाइएगा। तो इसमें हम लेंगे यहाँ से डबल टेप। अब डबल टेप को यहाँ से कट कर लेंगे। उतना ही बड़ा कट करना है जितना बड़ा में ये अट जाए। देख सकते हो इस तरह हम इसको दोनों साइड से इस तरह चिपका देंगे ताकि ये बढ़िया से चिपक पाए। तो इस तरह चिपकाकर और इसमें का रेपड़ उखाड़ दीजिएगा और उसके बाद इस बैटरी को उसी में फिक्स कर दीजिएगा। देखिएगा ये फिक्स हो गया अच्छा से। अब यहाँ तक तो इसका कनेक्शन हमने ओके कर दिया। अब इसमें एलईडी लगाना है। तो देखिएगा एलईडी कहाँ पे लगाएंगे, तो इसके आगे साइड लगाएंगे जो ये रेड कलर का है। इसमें चाहे तो हम 2 एलईडी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो एलईडी कैसे लगेगा, तो यहाँ पे चलिए देखिए यहाँ पे एक पतला पतला सा होल कर लेंगे। होल करके और उसमें एलईडी लगाएंगे। तो यहाँ से 2 एलईडी को हम जगह बना ले रहे हैं। देखिएगा 2 होल कर दिए। अब इसमें कौन सा एलईडी लगेगा, तो ये हम एलईडी लेंगे 5 mm का एलईडी लेंगे व्हाइट कलर का और लेंस वाला एलईडी लेंगे ताकि इसका प्रकाश कुछ दूर तक जाए। और एक एक होल में एक एक एलईडी को लगा देंगे। तो इसमें लगाने से पहले आप ये देख लीजिए कि इस एलईडी में 2 लेग रहती है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो बड़ी वाला लेग प्लस की होती है और छोटी वाला लेग माइनस की होती है। इस तरह इसका आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद दोनों एलईडी को इसमें फिट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। तो दोनों एलईडी को यहाँ पे लगा दिए जो देखने में बहुत ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। अब आपको क्या करना है, इस दोनों एलईडी का जो माइनस वाला लेग है ना, एक साथ इसमें ज्वाइन कर देना है। तो ये दोनों एलईडी का प्लस का है और ये दोनों माइनस का है। तो इस तरह इसको दोनों को एक साथ इस तरह ज्वाइन आप कर दीजिएगा ताकि कनेक्शन करने में आसानी रहे। उसके बाद दोनों एलईडी की प्लस का तार को एक जगह ज्वाइन कर दीजिएगा, यानी पैरेलल में इस दोनों एलईडी को कनेक्शन यहाँ पे कर लेना है। इस प्रकार कनेक्शन करके इसका दोनों लेग थोड़ा बड़ा बड़ा है तो यहाँ से कट करके छोटा कर दीजिएगा। उसके बाद
इस पे पेस्ट लगाकर और पहले इस पे सोल्डर चढ़ा दीजिएगा। यहाँ पे चलिए हम पेस्ट लगा दिए और यहाँ पे सोल्डर चढ़ा देते हैं। दोनों पर सोल्डर चढ़ा दीजिएगा। जो सर्किट बोर्ड से दो तार आया हुआ, एक प्लस की और एक माइनस की, तो जो माइनस वाला तार है ना, इस एलईडी की दोनों माइनस वाला जहाँ पे ज्वाइन किए हैं उसका लेग, उसको डायरेक्ट इस पर वायर को सोल्डिंग कर देना है। तो इस प्रकार सोल्डिंग आप यहाँ पे कर लीजिएगा। उसके बाद प्लस वाला तार को डायरेक्ट सोल्डिंग नहीं करना है, इसमें लगाएंगे हम एक स्विच जो ऑन ऑफ करने के लिए। नहीं तो इस तरह डायरेक्ट सोल्डिंग कर देंगे तो ये तो हमेशा इस जलते रहेगा। तो इस तरह आपको डायरेक्ट सोल्डिंग नहीं करना है। यहाँ पे लेंगे एक हम मिनी स्विच, इस प्रकार का एक मिनी स्विच ले लेंगे जो बहुत आसानी से इसमें आ जाएगा। तो इसको चाहे तो इसी जगह पर हम फिक्स कर लेंगे, ये भी चलाएगा इस जगह पे। तो यहाँ पे एक पतला सा होल कर देते हैं ताकि स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए बाहर निकल पाए। तो यहाँ पे हम एक पतला सा होल कर दिए, होल करके और इस स्विच का जो ये पॉइंट है बाहर निकल जाएगा। उससे पहले इस पे कनेक्शन कर लेंगे। तो जो ये प्लस वाला तार आया है, प्लस वाला तार को डायरेक्ट इस स्विच की एक लेग पे सोल्डिंग कर लेना है। उसके बाद दूसरी स्विच पे एक दूसरा तार लीजिएगा। तो हम रेड कलर का ही तार लेंगे और स्विच की दूसरी वाला लेग के साथ में इसको भी कनेक्शन आप यहाँ पे कर लीजिएगा। तो स्विच की दूसरी वाला लेग पे इस तरह वायर का कनेक्शन कर लिए। अब इस वायर का दूसरा जो पॉइंट बच गया, इसको इस एलईडी पर डायरेक्ट लाकर अभी सोल्डिंग नहीं करना है। इसमें हम लगाएंगे 22 ओम का रेजिस्टेंस। देख सकते हो 22 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे, जिससे एलईडी बल्ब खराब जल्दी नहीं होगा। तो इसमें से हम एक रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं। उसके बाद इस रेजिस्टेंस का लेग थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो इस रेजिस्टेंस की लेग को थोड़ा कट कर लेते हैं। कट करने के बाद में एलईडी का जो प्लस वाला लेग है ना, उस पे इस रेजिस्टेंस की एक लेग को यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। इस प्रकार इसको सीरीज में सोल्डिंग कर लीजिएगा। देखिएगा इस प्रकार सोल्डिंग कर लिए। उसके बाद में ये स्विच से एक वायर आया हुआ है, रेजिस्टेंस की दूसरी वाला लेग पे सोल्डिंग करना है। रेजिस्टेंस में कोई भी उल्टा और सीधा नहीं होता है। तो इस प्रकार इस एलईडी का कनेक्शन आप कर लीजिएगा। उसके बाद स्विच को आप यहाँ पे बैठा लीजिएगा। उससे पहले थोड़ा जलाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 100% वर्क कर रहा है। अब इस स्विच को अंदर इस तरह लगा लेना है इस पे। तो इस प्रकार यहाँ पे स्विच को हमने फिट कर दिया। अब यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर लेंगे। अब इसको डायरेक्ट इसको इसमें बैठा लेना है। उससे पहले इस पे हल्का सा पेपर लगा दीजिएगा ताकि ये पॉइंट जो है ना एलईडी का रेजिस्टेंस का एक दूसरे में यहाँ पे टच ना हो। तो यहाँ पे हम डबल टेप ही लेंगे और डबल टेप को इस दोनों पॉइंट के सामने यहाँ पे लगा लेंगे। लगाने के बाद में इसको आसानी से इस जगह पर अब फिक्स कर लेंगे। तो देखिएगा इस तरह इसमें बैठा देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे इसको हमने फिक्स कर दिया। बढ़िया से ये फिक्स हो गया। इतना छोटा में एलईडी टॉर्च लाइट बनकर तैयार ये हो गया। अब इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे तो ऑन ऑफ होगा। देखिएगा ये फुल रोशनी के साथ में जल रही है। लेकिन अभी इसका लाइट आपको ज्यादा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरा स्टूडियो का लाइट बहुत ज्यादा है। तो चलिए स्टूडियो का लाइट को हम बंद करते हैं। तो यहाँ से हम स्टूडियो का लाइट को ऑफ करेंगे। देखिएगा ऑफ कर दिए, पूरा अंधेरा हो गया। अब यहाँ से इसको जलाएंगे तो देख सकते हो इसका रोशनी कितना ज्यादा है। इसको जितना दूर हम प्रकाश देंगे उतना देर ये चलेगा। यहाँ से अगर हम कैमरा घुमाकर दिखाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस फ्लैश लाइट से इसको हम दिखा रहे हैं, पूरा आपको दिख रहा होगा। मेरा स्टूडियो ही आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों इसका रोशनी हम दिखा दिए आपको कि इसका रोशनी कितना ज्यादा है। अब इसको चलिए हम चार्ज करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ से लेंगे मोबाइल वाला चार्जिंग पिन और इसमें हम लगा देंगे। तो जब इसका बैटरी डिस्चार्ज होगा तो ये चार्ज यहाँ पे होने लगेगा। यहाँ पे देखिएगा रेड कलर में जल रहा है, आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा। जब अंधेरा में इसको आप देखिएगा ना तो ये पूरा बॉडी यहाँ से जलेगा। चलिए इस लाइट को हम यहाँ से बंद करते हैं। तो अब देखिएगा अंधेरा में तो ये पूरा बॉडी यहाँ से जल रहा है जब चार्ज में इसको लगा रहे हैं। जब इसको फुल चार्ज हो जाएगा तो इसमें ग्रीन बत्ती जलने लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।